Good morning, all of you. Students, yesterday we have done the rate law expression. So, again, we will write the rate of the reaction. Suppose A, B gives C and D. This was a reaction, and for this reaction, we write the rate law expression. So, rate is directly proportional to the concentration of A की power x, B की power y. And if we remove the proportionality sign, then we have to put the a proportionality constant which is known as the rate constant. इसको हम क्या कहेंगे? Rate constant, where k is the rate constant and x is the, आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A, and y is the order of reaction with respect to B. ठीक है ना? तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाले that will be x plus y. It means अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, so then we will add the powers of the reactants in the rate law expression. जो भी rate law expression में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है उसका सम कर देंगे हम, और हमारा क्या आ जाएगा? बेसिकली ऑर्डर. सो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करा जाए, और बेसिकली अगर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट इट इज, अच्छा देखो, इसको डिफाइन करने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. रेट इज इक्वल्स टू, सपोज क्या करते हैं हम यहाँ पर, मैं रेट को लिख लेता हूँ. रेट इज इक्वल्स टू के अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई. देन वी विल गेट के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन concentration of A की पावर x and concentration of B की पावर y. Is it clear? So ये this is the expression for the rate constant. ठीक है, चलिए. So now if we put the concentration of A is equals to B equals to 1 unity. concentration हम कितनी करते हैं? 1 unity. Is it clear? Then the rate constant becomes equals to the rate of reaction. So if we define the rate constant, then we say that it is equal to the rate of reaction when the concentration of the reactants becomes यूनिटी. कितनी हो जाएगी? यूनिटी. तब उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट कहलाएगा. इज इट क्लियर? सो नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब कि कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली द सम ऑफ, क्या है ये? सम ऑफ द पावर in which concentration of each reactant is raised in the rate law expression. Is called, is known as order of reaction. So एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या है. The sum of the power to which the concentration of each reactant is raised in the rate law expression. rate law expression में जो concentration of रिएक्टेंट्स है उनकी जो पावर है उनका सम जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं. फॉर रिएक्शन
यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बेसिकली फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हमको दे रखी है। रिएक्शन क्या है बेसिकली, Cl2 गैस प्लस 2NO गैस gives 2NOCl gas, 2NOCl gas, this is a reaction। और इस रिएक्शन के लिए the rate law is expressed as rate is equals to K concentration of Cl2 into concentration of NO। ये हमको क्या दे रखा है बेसिकली, NO की पावर 2। ये हमको रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया इस रिएक्शन के लिए। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर निकालने के लिए क्या कहते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का हमको ऑर्डर निकालना है। सो लेट अस सी, सिंपल सा लॉजिक है। आप लोगों को रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। देखो बच्चों इत्तेफाक है यहाँ पर, जो इसका कोएफिशिएंट है और इसका कोएफिशिएंट है वो इनकी पावर है। तो जरूरी नहीं है कि यही जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की, वही यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट उनकी पावर होगी। नहीं, हो भी सकते हैं इक्वल और नहीं भी हो सकते। ये जो पावर्स हैं बेसिकली ऑर्डर्स हैं, ये हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ reaction is 1 plus 2 equals to 3, so 3 order reaction है। is it clear? so by this way we calculate the order of reaction। order of reaction cannot be calculated without the rate law expression। किसी भी रिएक्शन का हम order of reaction नहीं निकाल सकते बिना rate law expression के। अगर हमको rate law expression पता है तो ही हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको पहले rate law expression बनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द order of reaction। so let us continue the next। now we will move to the next, that is unit of rate constant। हमको rate constant की यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ rate constant, रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है। सपोज एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने बनाया प्रोडक्ट, तो उसका रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर n, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, रेट लो एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये इन जनरल करते हैं फॉर, ये सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए करते हैं तभी आपको आगे समझ आएगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। सो देखो बच्चों, के रेट अपॉन आर। अच्छा, जब हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर रेट किसी की भी पावर जीरो होती है तो 1 हो जाता है। तो k किसकी इक्वल है, रेट के। और रेट की यूनिट आप लोगों को पता है क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा देखो बच्चों, अगर आपको वहाँ पर जो टाइम है अगर सेकंड में दिया तो पर सेकंड लिखेंगे, मिनट दिया तो पर मिनट, आर दिया तो पर आर, डे दिया तो पर डे, ईयर दिया तो पर ईयर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर टाइम को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मोल पर लीटर पर सेकंड, मैं पर सेकंड लेके चल रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर टाइम की यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होगी बेसिकली n इज इक्वल्स टू 1, देन k इज इक्वल्स टू रेट अपॉन concentration of R की power 1, and now we know that the unit of rate is mole per liter per second and the unit of concentration is mole per liter। is it clear? so students, आप देख सकते हैं कि मोल पर लीटर की पावर 1 है और मोल पर लीटर की पावर 1 है नीचे भी। तो बेसिकली क्या होगा, मोल
पर लीटर की पावर 1 है ऊपर और नीचे भी 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा और यहाँ पर सेकेंड। सो क्या आएगा सॉल्व करके, इसकी पावर 0 हो जाएगी और जिसकी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर सेकेंड बचेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फॉर द जीरो ऑर्डर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज पर सेकंड, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ पर टाइम, ठीक है ना, इन जर्नल फॉर्म में। यहाँ पे टाइम भी लगे पर सेकंड, पर मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम टाइम लिख लेते हैं। टाइम आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर आपको वहाँ पे टाइम सेकंड में दिया तो यहाँ पे पर सेकंड लिख लेंगे, मिनट दिया तो पर मिनट, आर दिया पर आर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट वी ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन मैनी न्यूमेरिकल्स we use the unit of the rate constant to find the order of reaction. is it clear? order of reaction को find करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल में हम रेट कांस्टेंट की यूनिट का यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर उसकी यूनिट से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो, जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप देखना वहाँ पर रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी पर सेकंड होगी, पर मिनट होगी, पर आर, पर ईयर, पर डे, इस तरीके से होगी, ठीक है। चलिए, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू, सॉरी, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा सेकंड ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 2, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 2। सो यूनिट ऑफ द रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? and the concentration of unit of concentration is mole per liter and its power is 2. Then we will get mole per liter. As you know that the power of this mole per liter is 1 and in the denominator the power of mole per liter is 2. So when this is come to the, then it will give 1 minus 2 per second and we will get mole per liter to the power -1 per second, and when this minus is multiplied inside, then we will get mole per liter minus minus plus, then we will get liter per second. Is it clear? So this is the unit of the second order reaction. Now we will calculate the unit of order, nth order of reaction in journal form में nth order के लिए हम निकालते हैं for nth order. nth ऑर्डर n होगा वहाँ पर, देन रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r टू द पावर n एंड यूनिट ऑफ रेट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर टू द पावर n, then we will get mole per liter 1 minus n per second. Is it clear? So by this way, this is the general form of the unit of rate constant. So if the order of reaction is 0, then we will put the value of 0, then we will get 1 mole per liter per second. If we put the value of n is 1, then 1 minus 1 is 0, then mole per liter की पावर कितनी हो जाएगी 0, then it will be 1, so the unit of the rate constant will become per second. Is it clear? So this is the general form of the rate constant. Is it clear? General form of the unit of rate constant. Now we will move to the next topic, that is types of reaction, elementary reaction and complex reaction. यहाँ पर दो तरह की reaction होती है, elementary एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो, कुछ रिएक्शन जो है बच्चों सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में हो जाती हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं? रिएक्शन, वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, सिंगल taking place in a single step, or we can say that in a one step, is called elementary reaction.
complex reaction is the reaction which take place in more than two step, two or more than two step. Complex reaction कौन सी होती है बच्चों? Reaction which take place in two or more than two step is called complex reaction. उसको हम क्या कहते हैं? Complex reaction. ठीक है जी. So देखो बच्चों, आप लोगों ने मैकेनिज्म पढ़े हैं, SN1 SN2 रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी वहाँ पर हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में. तो आप लोगों ने वहाँ पर जब SN1 मैकेनिज्म पढ़ी तो हमने वहाँ पर रिएक्शन को दो स्टेप में करा था, और वहाँ पे मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप इज़ द फास्ट स्टेप. तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं. एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक ही स्टेप में होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन. बट इफ द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स दैट रिएक्शन विल टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. ठीक है ना. तो उसमें से कौन से स्टेप से हम पता लगाएंगे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन है. सो in complex reaction we have to find the slowest reaction. Why? Because slowest reaction या slowest step, उसके अंदर जो है slowest step को हमको find करना है. तो slowest step is the rate determining step. जो slowest step होगा वो कौन होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो उसके अंदर हमको रिएक्शन ढूंढनी पड़ेगी विच रिएक्शन इज द स्लोएस्ट रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन विल गिव द रेट ऑफ रिएक्शन. इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे. नाउ वी विल